चौपाई रामचरितमानस उत्तरकांड से का शेष भाग भक्ति और आज आपको आगे सुनाऊंगा। चौपाई सुनिए। छूटे त्रिविधि से लगाड़ी एक लाल जाऊर अधिबाड़ी राम चरण वार जब देखो तब निज जन्म सफल करे लेखी। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमल के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझो। जेहि पूछे हूँ सोहि मुनि यस कहि, ईश्वर सर्वभूतमय निर्गुण मत नहीं मोहि सहाय, सगुण ब्रह्मर देव अधिगाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि एक ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है और निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सूरत करे राम चरण मनुला, रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं संशय नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेर शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिरो नाय हूं बचन कहूं अति दीन। सिमेरु पर्वत के शिखर पर वड की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनित मृदु मुनि कृपाल खगराज, मोहे सादर पूछत भय दिज आयो की काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्म और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्मावराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि श्री रघुपति गुण गाथा, काहे का चौक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि पर मैं अधिकारी जानी। तभी पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लाग करन ब्रह्मा उपदेशा, अजय दया गुण हयसा। आकलयनि हय नाम रूप, अनुभव गामे अखंड अनुभव। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजनबा है, अद्वित है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उससे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। यह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव
कि जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमलय विलासी, निर्विकार निरवधि सुख राशि, सोते ताहि तोहि नहीं भेदा, बारे विजय गावहि वेद। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्बल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावो, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पूर्णिम कहाँ नाये बदशीसा, सगुण उपासन कहो मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेक प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, कि मैं बेल गाई मोनि सबरवीना, सोई उपदेश कहूँ करि दया, निज नयन दे गुर गुराया। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा था, उसी में रम रहा था। हे चतुर्मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भारे लाचन बेलगे अवदेशा, तब सुने निर्गण उपदेशा, मुनि पुनि कही हरि कथानुभव, खंड सगुण मद अनुभव निरूपा। नेत्र भर का श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरपव गरि हटूरी, उत्तर प्रति उत्तर में गिना, मुनि तन भय क्रोध के जिना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, ओ भज क्रोध ज्ञान के, अति संगर सन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन दे। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सको मनि करे निर्बन ज्ञान, मैं अपने मन बैठ दबो करो विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की देत बुद्धि बिनु, देत की बिनु अज्ञान,
माया बस परिच्छेद जड़ो जीव की ईश समान। बिना देत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या देत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिच्छन जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कह बहों के दुख सब करहित दांगे, ते के दरिद बरम मन जागे। पर द्रोह के हाय निरंगा, कामे पुण्य के रहे अगलंगा। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेतांग रह सकते हैं। बस के रहत जय नहीं तगिन, कर्म के होए सरुभय जिन। काव सुमति के खल संग जोमी, सुभग देवाव के परद्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आशिक पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव के पर ही परमानंद बीद, सुखे के हाय का हरे नेंद। राज के रही निधि बिनु जाने, हरे धरे दवाखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिनाई, बिनु गया जस के पावय कोई। लाभ के जो हरि भगति समान, जय गावय श्रुति संत बुरोनम। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हान की जगह यही समय के जो भाई, भजे हन रामाय नरदन भाई। अगे पीसुहन दशम कसुन, धर्म के दया सरिस हरिजन। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। ये विधि अमित जुगत मन गुण हो, मुनि उपदेशन सादर्शन हो। पुण्य मुनि सगुण पचम रूपा, तब मुनि बोले वो बचन सकुपा। इस प्रकार में अनगिनत युक्तियां मन में विचरता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध पूर्वक वचन बोले। मुंड पर मैं सिख दही न मानासी,
उत्तर परते उतर बहु आनासी। सत्य वचन विश्वास न करही, वाय सब दे डरही। अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं, तो भी तू उससे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट सव पथय तव हृदय विशाल, सपदे हाय पाछे चंडल। लीनहु श्राप मशीष जड़ाई, नहीं कछु भय न देन धाय। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तो शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तुरंत भयो मैं काग तवो, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमेरे राम रघुवंश मनि, हर्ष चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नभाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। मंगल भावन मंगल होरी, रहो शोध शरत अजीर बिहारी। जय सिया राम राम राम, जय सिया राम, जय सिया राम राम राम, जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल साची दरबार की जय।